बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है आपको एक्सरसाइज करवा रही हूँ बीएससी और बीएस लेवल के लिए, जो डॉक्टर शाहिद कमाल और शेर मोहम्मद चौधरी की बुक है उससे रिलेटेड एक्सरसाइज है जो कि मैं आपको करवा रही हूँ। स्टूडेंट, ये जो एक्सरसाइज है मैंने इससे रिलेटेड थ्योरी जो आपको इस चैप्टर की गिवन है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की, और एग्जांपल्स जो गिवन है वो तमाम की तमाम आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज में बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आप चाहती हूँ कि एक्सरसाइज भी आपको साथ साथ तमाम चैप्टर्स की करवा लूँ, ताकि आप लोगों को अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो वो आपकी दूर हो जाए। 3.38 से प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास 3.38 से आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमने स्टार्ट करना है। स्टूडेंट, आपके पास है एक्सप्लेन व्हेन मीडियन इज मोर रिप्रेजेंटेटिव देन मीन, कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। आपको क्लास गिवन है, क्लास बाउंड्रीज हैं, फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है। ये आपको बुक में गिवन है, क्लास एंड नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। क्लास बाउंड्रीज आपने खुद बनानी है। आपको क्लासेस गिवन है बुक में और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज गिवन है। अब क्लास बाउंड्रीज बनाना मुश्किल नहीं है। आप क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए क्या करते हो कि जो आपकी लोअर क्लास बाउंड्रीज है उसमें से 0.5 माइनस कर देते हो, और जो अपर क्लास बाउंड्रीज हैं उसमें 0.5 ऐड कर देते हो। आप देखो, इसमें से आपने माइनस किया 99.5, इसमें ऐड किया 104.5, फिर माइनस किया 104.5, प्लस किया 109.5। ये तमाम जितनी भी आपके पास डेटा है ना, उनके लिए अगर आप चेक करो तो आपने अपनी लोअर क्लास बाउंड्रीज में क्या किया है, 0.5 माइनस करते गए और अपर में उसको ऐड करते गए, तो ये तो आपके पास क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगे। और क्लास बाउंड्रीज की जो थ्योरी है वो आपको मैंने चैप्टर में करवाई हुई है। फ्रीक्वेंसीज आपको ऑलरेडी बुक में गिवन थी, 4, 14, 16, 138 तमाम की तमाम। कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं कि आपने कैम्युलेट करते जाना होता है, जमा करते जाना होता है। मतलब अगर 4 है ना तो ये 4 में 14 ऐड किया तो 18 हो गया, 18 में 60 ऐड किया 78, 78 में 138 ऐड किया तो 216, 216 में ऐड किया 236 तो 452। इसी तरह हमने करते जाने हैं और लास्ट आपने देखना है कि जो आपकी फ्रीक्वेंसीज और लास्ट कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज है वो इक्वल है, तो इट्स मीन आपने कोई भी मिस्टेक्स नहीं किया। अब स्टूडेंट, आपने फाइंड करना है मीडियन। मीडियन का फार्मूला आपको क्लियर है, ये मैंने आपको करवाया भी हुआ है मीडियन का फार्मूला। अब हमने क्या करना है कि मीडियन के लिए कौन सी आपने क्लास सेलेक्ट करनी है, उसके लिए आपने n/2 देखना है। n/2 क्या है कि टोटल हमारे पास 3004 आ रहा है डिवाइड बाई 2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1502 आ रहा है। 1502 आपने देखना है कि किस क्लास में लाई कर रहा है। तो 1502 जो आपके पास यहाँ पे लाई कर रहा है, तो आपने इस क्लास को सिलेक्ट कर लेना और इसको एक बॉक्स में जो है वो ले लेना है, और क्लास आपने देख भाल के सिलेक्ट करनी है। अगर आपने यही मिस्टेक कर दी हो तो इट्स मीन आप जितना भी डेटा सिलेक्ट करोगे वो आपका रॉन्ग होगा। एल हमारे पास क्या है, इसकी लोअर क्लास बाउंड्री, तो लोअर क्लास बाउंड्रीज आपके पास है जी 134.5। एच हमारे पास इंटरवल है। इंटरवल अगर आप देखो इन दोनों के दरमियान तो हमारे पास 5 का इंटरवल है, तो हमने 5 का लिख दिया। इसी तरह एफ हमारे पास क्या है, इसके सामने वाली जो वैल्यू है वो एफ है हमारे पास है, तो उसको हमने ले लेना है 450। आपने ये n/2 आपने सॉल्व किया हुआ है, और इससे प्रीवियस कैमुलेटिव प्रीवियस वैल्यूज जो है वो 113 जो है, अब इसको सॉल्व करोगे आपके पास मीडियन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी 3.39। आप अपनी बुक से क्वेश्चंस देखते जाओ और मैं आपको ये सॉल्व करवाती जा रही हूँ। तो इसके 15 टोटल क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की डॉक्टर शाहिद कमाल और शेख मोहम्मद चौधरी की बुक है। यहाँ पे हमारे पास है द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रुप ऑफ पर्सन अकॉर्डिंग टू द एज इज गिवन। एज हमारे पास गिवन है और साथ में नंबर ऑफ पर्सन गिवन है। कैलकुलेट आपने मीन मीडियन करना है, मीन करना है और मीडियन करना है। अब स्टूडेंट, हमने क्या करना है, देखिए हमारे पास ये जो इन ईयर्स गिवन है, नंबर ऑफ पर्सन गिवन है। नंबर ऑफ पर्सन क्या गिवन है आपको, फ्रीक्वेंसीज गिवन है 5, 10, 11, 12, 22, 18, 8 एंड 7। अब आपको कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज गिवन है, तो हमारे पास 5 में अगर 10 ऐड करोगे तो 15, 15 में 11 ऐड करोगे 26, 26 में 12 ऐड करोगे 38। इसी तरह आप ऐड करते जाओगे तो आपके पास जो टोटल वैल्यू कैम्युलेटिव वो टोटल फ्रीक्वेंसीज के इक्वल आनी चाहिए। अगर इक्वल नहीं आ रही तो इट्स मीन आपने कोई ना कोई मिस्टेक की है। अब आपके पास क्या आ जाना चाहिए, एक्स। एक्स आपके पास क्या आएगा, आपने उसको 2 पे डिवाइड करते जाना है अपनी वैल्यू को, ठीक है। 1 पे को 2 पे डिवाइड करोगे 0.5,
1/5 आया है, जिसको 5 आ जाएगा, 2 पे डिवाइड करोगे, 5 को 2 पे डिवाइड करो तो 2.5। इसी तरह 5 एंड 9 को ऐड करोगे, 2 पे डिवाइड करोगे 7। ये आपने जो मिड पॉइंट्स है ना वो आपने फाइंड कर लेने हैं अपने मिड पॉइंट। अब आपके पास एफ भी गिवन है, एक्स भी गिवन है, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास जो आंसर है वो आपको अवेलेबल हो जाना है। अब हमने मीन एज फाइंड करना है, तो सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो एफ एक्स हमारे पास क्या है, ये वैल्यू, और डिवाइडेड बाय एन जो है वो हमारे पास आ गया एफ जो है तो ये हमारे पास मीन आ गया। मीडियन क्या है, उसके लिए हमने क्लास सेलेक्ट करनी पड़ेगी। क्लास n/2 हमारे पास होगी। n/2 जब आप करोगे तो 46 आप देखो कहाँ पे लाई कर, 46 आपके पास इस क्लास में लाई कर। आपने इसको एज अ क्लास सेलेक्ट कर लेना है कि हमारे पास क्या आ रही है 46। जैसे कैमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज में, सॉरी कैमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखना, कैमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज में 46 जो है वो यहाँ पे लाई कर रहा है, तो इस क्लास को आपने एज अ सेलेक्ट करना है। अब देखिए ये मैं जल्दी में मैं खुद मिस्टेक करने लगी थी कि मैं एफ एक्स को सिलेक्ट कर रही थी। आपने स्टूडेंट ऐसे मिस्टेक नहीं करनी है, आपने बड़ी गौर से देखना है कि हमारे पास जो हमने वैल्यू सेलेक्ट करनी है वो कैमुलेटिव क्लास फ्रिक्वेंसीज में सेलेक्ट करनी है। तो हमारे पास अब कैमुलेटिव क्लास फ्रिक्वेंसी सेलेक्ट होगी। इसकी लोअर क्लास बाउंड्रीज क्या है, लोअर क्लास बाउंड्रीज इसकी होगी 19.5। मैं कहती हूँ जब क्लास बाउंड्रीज आपने बनानी होती है ना, तो आप लोअर क्लास बाउंड्री में से 0.5 माइनस करते हो और अपर में ऐड कर देते हो, तो ये हमारे पास आ जाएगा 19.5। इंटरवल आपके पास क्या आ जाएगा 10 का, तो हमने 10 लिख दिया। अगर आप देखो इनसे इनके दरमियान जो इंटरवल है, जैसे प्रीवियस 2 क्लासेस के दरमियान, तो आपके पास 10 का इंटरवल है, तो आपने 10 लिख देना है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी इसके सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी है 22 वो आपके पास है। या आगे से प्रीवियस आपने क्लास फ्रीक्वेंसी लेनी 32 और इसको ऐड कर लेना है, तो आपके पास मीडियन जिस तरह आप सॉल्व करते आ रहे हो ना प्रीवियस एग्जाम्पल में, वैसे आपके पास हो जाना है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3.14 है, इसके में है कि डिस्क्राइब द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मीन एंड मीडियन। मीडियन और मीन के हमने मेरिट्स और डीमेरिट्स करने हैं सिलेक्ट। फिर बी हमारे पास है कि मीडियन अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्रीज आपने फाइंड करना है। क्लास इंटरवल आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसीज गिवन है, आपने मीडियन एंड लोअर एंड अपर क्लास बाउंड्रीज जो हैं वो क्वार्टाइल्स फाइंड करने। क्लास बाउंड्रीज क्या हैं, क्लास बाउंड्रीज जब आपने बनानी होती हैं तो जो आपके पास लोअर क्लास बाउंड्रीज है उसमें से आपने 0.5 क्या करना होता है, माइनस करना होता है, और अपर में आपने वो क्या करना होता है, ऐड करना होता है। अब आप तमाम के तमाम देखो जो हमने सॉल्व किए हैं उसमें लोअर क्लास बाउंड्रीज में आपने माइनस किए और अपर क्लास बाउंड्रीज में ऐड किए। कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी पड़ती है, बिकॉज मीडियन और क्वार्टाइल्स जो है वो कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बगैर जो है हम सॉल्व नहीं कर पाते। अब कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आप देखें कि हम क्या होती है कि हमने नेक्स्ट फ्रीक्वेंसीज में अपनी फ्रीक्वेंसीज जो है ऐड करते 222 था, इसमें ऐड किया 405, 627 है, 627 में ऐड किया 50, तो ये 1135 हो गई। इसमें 520 ऐड किया तो 1655 किया। इस तरह हमने कैमुलेट करते जाना अपनी फ्रीक्वेंसीज को और देखने कि आपके पास जो टोटल फ्रीक्वेंसीज का आंसर कैमुलेटिव क्लास फ्रीक्वेंसी जो है वो इक्वल आनी चाहिए। अब हमने मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन फाइंड करने का जो मेथड है वो मैंने आपको बताया हुआ है कि हमने n/2 क्लास सेलेक्ट करनी होती है। अब देखो आपके पास कैमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज में 1854 कहाँ पे लाई कर रही होती है, तो मीडियन जो है वो लाई कर रहा है कैमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज में 1854 आप देखो कहाँ पे लाई कर रही है, यहाँ पे लाई कर रही है, तो ये हमने क्लास जो है एज अ सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें हमारे पास जो लोअर क्लास बाउंड्रीज है वो आपके पास क्या है 64.5 है। आप देखो यहाँ पे लोअर क्लास बाउंड्री जो हमने सेलेक्ट की थी वो क्या है 64.5 है। इसी तरह हमारे पास इंटरवल हमारे पास आ गया है, क्लास इंटरवल आ गया है, साथ में हमारे पास नेक्स्ट फ्रीक्वेंसीज आ गई है n/2, और ये सारा ये इंटरवल है, ये दिस वन आपको सॉल्व करके दिया गया, तो आपने इसे सॉल्व करना है। क्वार्टाइल्स के लिए भी सेम यही है, लेकिन जहाँ पे आप लगाते हो ना n/2 वहाँ पे अब आपने लगाना है n/4। एंड थर्ड क्वार्टाइल्स के लिए भी आपने ये चीज़ जेन में रखनी है कि यहाँ आपने क्या लिखना है 3n/4। इससे जो आपका आंसर आएगा ना आपने देखना है वो क्लास फ्रीक्वेंसीज किस क्लास में लाइक आई, जिस क्लास में लाइक आ रही होगी वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है, उसमें से लोअर क्लास बाउंड्रीज भी लेनी है, इंटरवल भी लेना है, फ्रीक्वेंसीज भी लेनी है, कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज भी लेनी है, तो आपने उसे सॉल्व करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आए होंगे इंशाल्लाह। 42 से जो नेक्स्ट है ये क्वेश्चन वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस में किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। क्वेश्चंस एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने फोकस करना है, इनको अच्छे तरीके से समझना है। अगर कहीं से समझ नहीं भी आएगी तो आपने मुझसे पूछना है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपको
समझा सकूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।